नमस्कार। संकल्प क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं अपन आज 31 तारीख की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। जो कल मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर विद डिटेल मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो आज मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके आंसर आपको नीचे यूट्यूब के क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में विथ डिटेल देने हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है एक बार टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीता? पुरस्कार का नाम है मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी का खिताब 2019 में किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन, कौन से देश में सबसे ज़्यादा जीवित देसी भाषाएं हैं? आपको उस देश का नाम बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीवित देसी भाषाएं हैं। कौन से संगठन ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की है? एक पुरस्कार रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर और उस पुरस्कार का नाम है विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार। और वह कौन सा संगठन देगा? मतलब डीआरडीओ देगा, रक्षा मंत्रालय देगा, या बार्क देगा, BARC या इसरो देगा? कौन सा संगठन यह पुरस्कार देगा? चौथा सवाल है, कौन सी राज्य सरकार ने एक नई शिक्षा नीति, और शिक्षा नीति का नाम है रेस एक नई शिक्षा नीति है, उसको कौन से राज्य ने अपनाया है? अंतिम सवाल है आज का, भारतीय सेना का DGMO, देखो यह बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। DGMO भारतीय सेना में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। जो भी सेना के ऑपरेशन होते हैं उनका नेतृत्व DGMO के द्वारा होता है। उसके पद पर किसको नियुक्त किया गया है? यह 5 सवाल आज के हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। शुरू करता हूं मैं आज की करंट अफेयर की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय दूतावास के तत्काल योजना का नाम है तत्काल। उस तत्काल योजना के तहत कुछ शर्तों के साथ उसी दिन पासपोर्ट जारी करेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार की एक योजना है तत्काल योजना। नाम ध्यान रखना, योजना का नाम है तत्काल योजना। उस तत्काल योजना के तहत अगर आप उस शहर में जाते हो और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको पासपोर्ट हाथों हाथ जारी हो जाएगा। वह शहर कौन सा है? तो वह शहर है दुबई। वह शहर कौन सा है? वह शहर है दुबई। दुबई UAE का एक शहर है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात 7 देशों का समूह है, 7 शहरों का समूह है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आबू धाबी UAE की राजधानी है। और जो दुबई है वह UAE का एक शहर है और उस शहर में अगर किसी को जाना हो तो उसका उसी दिन पासपोर्ट जारी हो जाएगा। UAE की जो करेंसी है उस करेंसी है वह है दिरहम। UAE की करेंसी है दिरहम। UAE की करेंसी है दिरहम। और यह भी ध्यान रखना, जो UAE है, UAE ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। जिस तरह से भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसी तरह से UAE का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद है, जो UAE के शासक ने, UAE के किंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। यह सब बातें आपको UAE के बारे में ध्यान रखनी है। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। कश्मीर किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क द्वारा शेष भारत से जुड़ जाएगा? तो आपको बताना है कि कौन से वर्ष तक
कौन से वर्ष तक कश्मीर पूरा भारत से रेलवे द्वारा जुड़ेगा? तो वह साल है 2021। 2021 तक कश्मीर रेलवे नेटवर्क द्वारा शेष भारत से जुड़ जाएगा। अगर मैं बात करूं कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? तो कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। यह भी ध्यान रखना कि कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। और कौन सी नदी पर बन रहा है? तो वह नदी है चेनाब। चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है और जो उसकी हाइट है वह है 359 मीटर। 359 मीटर मतलब आईफिल टावर से भी ऊंचा है। यहाँ पर कश्मीर में 2 झीलें हैं, एक तो है डल झील और दूसरी है वुलर झील। जो डल झील है उसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया, क्योंकि जो डल झील है उसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इस कारण डल झील को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया। यहाँ का एक नृत्य है और उस नृत्य का नाम है रऊफ यहाँ का कश्मीर का एक नृत्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ध्यान रखना, कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है, लेकिन अगर आपसे पूछे सलीम अली पक्षी विहार या सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो उसका आंसर होगा गोवा। इसके अलावा कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वह है हेमिस नेशनल पार्क, वह भी कश्मीर में है। इसके अलावा एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी कश्मीर के अंदर ही है। उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर के बारे में ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। तेईसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इसी कारण 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किया है किरण रिजिजू और योगी आदित्यनाथ ने किया। किसने किया? योगी आदित्यनाथ और किरण रिजिजू ने किया। ध्यान रखना, किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र वेस्ट अरुणाचल है। पश्चिमी अरुणाचल से ये चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसकी जो थीम थी, जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 में लखनऊ में आयोजित हुआ, उसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। क्या थीम थी? फिट यूथ फिट इंडिया। मतलब अगर भारत का युवा फिट होगा तो भारत देश फिट होगा। यह 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी। इसके अलावा जो लखनऊ है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है, यह भी आपको पता होगा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए किस राज्य ने एक नया लोगो अपनाया है, जिसमें राज्य पुष्प फॉक्सटेल आर्किड चिन्हित हैं? ध्यान रखना, वह कौन सा राज्य है जिसने अपना नया विधानसभा का लोगो अपनाया है? तो वह राज्य कोई और नहीं, वह है अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट बन रहा है और उस एयरपोर्ट का नाम है होलोंगी एयरपोर्ट। क्या नाम है? होलोंगी एयरपोर्ट, यह अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। इसके अलावा जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर है
पहला हिंदी न्यूज़पेपर अरुण भूमि, पहला हिंदी न्यूज़पेपर है उसका नाम है अरुण भूमि। अरुण भूमि, इसका जो शुरुआत हुई है वह अरुणाचल प्रदेश में हुई है। वापस बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट का नाम है होलोंगी एयरपोर्ट। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम अरुण भूमि है, उसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वह पेमा खंडू है और यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा राज्य LGBT, देखिए LGBT की फुल फॉर्म ध्यान रखना, LGBT का फुल फॉर्म होती है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। मतलब ये वो लोग होते हैं जो अपने लिंग का निर्धारण खुद नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं LGBT। और इनका एक समुदाय है और उन समुदाय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय अदालत का संचालन कौन सा राज्य करेगा। मतलब एक अदालत बनाई जाएगी जो LGBT के ही मुद्दों को सॉल्व करेगी, उनके मुद्दों को ही सुलझाएगी। तो वह राज्य कौन सा है आपको बताना है, तो ध्यान रखना वह राज्य कोई और नहीं, वह राज्य है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम BS येदियुरप्पा हैं और केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा जो केरल है उसने 2 योजनाएं लॉन्च की हैं। एक योजना का नाम है विजय अमृतम और दूसरी योजना का नाम है सहचारी योजना। कौन कौन सी योजनाएं? एक तो है विजय अमृतम और दूसरी योजना है वह है सहचारी योजना। विजय अमृतम और सहचारी योजना। इसके अलावा पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क वह केरल के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? केरल के अंदर। और केरल में कहाँ बन रहा है? तो वह बन रहा है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क बन रहा है। इसके अलावा केरल के अंदर पद्मा स्वामी टेम्पल है। पद्मा स्वामी टेम्पल केरल के अंदर है। और कल मैंने आपको बताया था कि केरल का एक शहर है और उस शहर का नाम है मलप्पुरम। केरल का एक शहर है और उस शहर का नाम है मलप्पुरम, और वह मलप्पुरम भारत का सबसे तेज़ी से विकास करने वाले शहरों की सूची में टॉप मारा है। चौथा शहर था इसका, वह था कोझिकोड। वह भी केरल का ही था, उसने भी चौथा स्थान हासिल किया। इसके अलावा केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है, AM खान है। ये सब बातें केरल के बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर द इंडियन डॉन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का नाम क्या है? वह है पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डॉन। तो उस पुस्तक के लेखक है समीर शरण। और दूसरा नाम भी ध्यान रखना, वह है अखिल देव और समीर शरण, लेकिन मुख्य कौन है? वह है समीर शरण। यह पुस्तक चाइना और भारत के रिश्तों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। देखिए, पुस्तक के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ड्रैगन का चिन्ह दिया हुआ है। जो रेड ड्रैगन है उसका चिन्ह पुस्तक के ऊपर दिया गया है, अर्थात यह चाइना को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिस तरह से हमारे भारत में जो जानवर हो गए, जैसे गरुड़ हो गया, वानर हो गया, उनको हम देवता की तरह पूजते हैं, देवता की तरह मानते हैं, उसी तरह चाइना में जो ड्रैगन होता है उसे ये भगवान मानकर पूजा करते हैं। इसी कारण चाइना को ड्रैगन भी बोला जाता है काफ़ी बार। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है समीर शरण और अखिल देव, लेकिन मुख्य रूप से कौन है? तो वह है समीर शरण। चलता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए, एक स्कीम है और उस स्कीम का नाम है अम्मा वोडी योजना। योजना कौन सी है? अम्मा वोडी। तो अम्मा वोडी का मतलब होता है माँ का आंचल। किसका आंचल? माँ का आंचल। माँ का आंचल। इस योजना को शुरू किसने किया है?
इस योजना को शुरू किसने किया है? अम्मा ओडी स्कीम को, तो आपको ध्यान रखना इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। मतलब जो गरीब महिला हैं, जो गरीब माताएं हैं, उनको 15,000 रुपये, उनको 15,000 रुपये सालाना, 15,000 रुपये सालाना सरकार देगी उनके जीवन यापन के लिए। ठीक है। आंध्र प्रदेश की मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं। पहली राजधानी अमरावती, जो इसकी विधायक राजधानी होगी। दूसरी विशाखापट्टनम, जो इसकी कार्यकारी राजधानी होगी। और तीसरी और अंतिम वह है कुर्नूल, जो इसकी न्यायिक राजधानी होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य है जहाँ पर 5 डिप्यूटी सीएम बनाए गए हैं और हर एक सीएम हर एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सीएम एससी से, दूसरा एसटी से, तीसरा ओबीसी से, चौथा अल्पसंख्यक से और पांचवा कापू समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सब बातें आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं। एक झील है वह है कोलेरू झील, और दूसरी झील है वह है पुलिकट। और ध्यान रखना जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित होता है। कौन सा त्यौहार है? वह है फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित होता है। वह कहाँ होता है? वह होता है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश पर। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वह है कुचिपुड़ी। कल भी मैंने आपको बताया था कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, कथक उत्तर भारत का नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के नृत्य हैं, ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। ये सब बातें भी आपको याद हुई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पेड्रो सांचेज ने किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ध्यान रखना जो पेड्रो सांचेज हैं उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 1936 के बाद पहली बार स्पेन में गठबंधन की सरकार आई है। बोला जाता है कि स्पेन में कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं आती, लेकिन सन 1936 के बाद जो पेड्रो सांचेज है वह गठबंधन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जो स्पेन की राजधानी है वह है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कौन सी है? वह है मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। और ध्यान रखना मैड्रिड के अंदर WTO का हेडक्वार्टर है। WTO मतलब विश्व पर्यटन संगठन है। इसका मतलब विश्व व्यापार संगठन नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो जिनेवा के अंदर है, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वह है मैड्रिड के अंदर। और मैड्रिड किसकी राजधानी है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पे चर्चा का 3रा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो ध्यान रखना कि यह कौन सा शहर था? वह शहर था नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का 3रा संस्करण आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को एग्ज़ाम के स्ट्रेस से दूर करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी है और उस पुस्तक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। और जो वर्तमान में एग्ज़ाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण भी आया है। ब्रेल संस्करण जो दृष्टिबाधितों की भाषा होती है ब्रेल, उसका संस्करण भी वर्तमान में एग्ज़ाम वॉरियर्स का आया है। मैंने आपको बताया था जो विश्व ब्रेल दिवस है वह 4 जनवरी को मनाया जाता है और यह फ्रांस में जन्मे लुइस ब्रेल का जन्म दिवस होता है। इसके अलावा एक पुस्तक थी कर्मोदय ग्रंथ, उसका अमित शाह ने वर्तमान में विमोचन किया है और यह पुस्तक भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। इसके अलावा नई दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि भारत वंदना पार्क बन रहा है। भारत वंदना पार्क नई दिल्ली के द्वारका में बन रहा है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पुलाथिसी एक्सप्रेस ट्रेन का संबंध कौन से देश से है? देखिए यह जो ट्रेन है
यह जो ट्रेन है वह भारत में बनी हुई है। यह जो ट्रेन है यह भारत में बनी हुई है। यह ट्रेन भारत में बनी हुई है और यह ट्रेन भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है। इस ट्रेन को भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया है। किसने बनाया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है उसने इस ट्रेन को बनाया है, पुलाथीसी एक्सप्रेस। और जो पुलाथीसी एक्सप्रेस है वह श्रीलंका के अंदर चली है। श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह है गोताबाया राजपक्षे। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है महिंद्रा राजपक्षे। दोनों भाई हैं। दोनों राजपक्षे भाइयों की सरकार वर्तमान में श्रीलंका में चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कौन सी राजधानी है? वह है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे वह यहाँ की राजधानी है। अगर मैं पूछूं कि श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, तो ध्यान रखना श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। यह सब आपको समझ में आए होंगे। अब बात करता हूँ कल के क्वेश्चन के आंसर की। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे ये वाले। अब इनके आंसर की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने एक नया वन्य विहार, और उस वन्य विहार का नाम है बुक्कापट्टनम चिंकारा वन्य विहार बनाने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने एक नया वन्य विहार बुक्कापट्टनम चिंकारा वन्य विहार बनाने की घोषणा की है। कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की गवर्नर है उनका नाम है वाजुभाई वाला। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। ध्यान रखना कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो बन्नरघट्टा, बांदीपुर, आंसी, मुद्दुमलाई, दांडेली और कुद्रेमुख। ये सब वन्य विहार कर्नाटक के अंदर हैं। वापस बोल रहा हूँ एक बार, बन्नरघट्टा, बांदीपुर, आंसी, मुद्दुमलाई, कुद्रेमुख और दांडेली, ये सब वन्य विहार कर्नाटक के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन था, वैश्विक आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे 2019 की क्या थीम है, तो ध्यान रखना इसकी जो थीम है वह है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, मतलब देसी भाषाएं। मतलब जो जनजाति होते हैं उनकी देसी भाषाओं का संरक्षण करना, यह वर्ल्ड ट्राइबल डे 2019 की थीम थी। और यह भी ध्यान रखना वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत अपना पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बना रहा है, तो भारत अपना पहला समुद्री संग्रहालय बना रहा है लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर। और यह भी ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल था वह एक बहुत बड़ा पोर्ट के रूप में विकसित हुआ करता था। इसी कारण लोथल में भारत अपना पहला समुद्री संग्रहालय बना रहा है। दादरा नागर हवेली और दमन और दीव को किस तारीख से एक ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में पहले 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और यह घटना हुई थी 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। फलस्वरूप भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया और इन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो फलस्वरूप भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपको पूछे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं,
तो आंसर देना, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम सवाल, आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? तो आदिवासियों के लिए यह योजना शुरू करने वाला, मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू करने वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश का जो एक शहर है इंदौर, वह स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सबसे टॉप पर आया। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वह राजधानियों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में उसने टॉप मारा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने 5 क्वेश्चन क्लास के स्टार्टिंग में दिए हैं उनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। ये 5 क्वेश्चन जो आज के सवाल है उनका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और देखिए, यह एक लोगो है जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का नया लोगो। तो इसमें ये ऑर्चिड, ये जो ऑर्चिड है वह अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है और उसे विधानसभा की लोगों में इस तरह से सम्मिलित कर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।